आप में से कई सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार अपनी लाइफ में इस बात को एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि कोई छोटी सी बात भी बहुत बार बहुत बड़ा विवाद लेकर आ जाती है। और ऐसे में उस वक्त हमारा संयम ही सब कुछ होता है कि हम किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, क्या हमारा व्यवहार है, ताकि उस राय को और बड़ा पहाड़ ना बनाया जाए। कोशिश यही होनी चाहिए समझदारी से और सूझबूझ से वहां पर काम हो। अब इसका एक छोटा छोटा सा जो उदाहरण है वो मैं आपको बताती हूँ। मुंबई के मलाड में केस निकलकर सामने आया। हम ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में आप एक माँ बाप को देखेंगे, वो सड़क पर लेटे हुए हैं अपने बच्चे के लिए। 28 साल का उनका बेटा है और 28 साल के बेटे से एक छोटी सी गलती हो गई। वो गलती इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि विवाद में बदल गई और विवाद के बाद क्या हो रहा है उसकी जान लेने के लिए सब लोग तुले हुए हैं। ये तस्वीर है मुंबई के मलाड से, मुंबई के मलाड में, जहां पर एक माता पिता को आप देख सकते होंगे, वो भीख मांग रहे हैं कि उनके बच्चे को वो छोड़ दें, उसको छोड़ दें, जो गलती उससे हुई उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं। 28 साल के इस लड़के से गलती बस इतनी सी हुई थी कि इसने एक ऑटो ड्राइवर को ओवरटेक करने की कोशिश की, यानी कि एक ऑटो वाले को ओवरटेक करने की कोशिश की, और उसी दौरान एक चूक की वजह से ये पूरा विवाद हो गया है। जो सीन इस वक्त अभी आप देख रहे हैं, ये वीडियो का कारण वही है, क्योंकि वहां से विवाद शुरू हुआ ओवरटेक होने को लेकर, और उसके बाद से इस लड़के की, इसके माता पिता की पूरी दुनिया पलट गई, बदल गई एक तरीके से। और माँ अपने बेटे के ऊपर लेटी हुई है। कारण बस इतना सा है क्योंकि ये लोग उस बच्चे को मारना चाहते हैं, क्योंकि उससे गलती हुई कि उसने ऑटो ड्राइवर को ओवरटेक कर लिया। उसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि और लोग भी वहां पर आ जाते हैं। जो ऑटो ड्राइवर है वो और लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है और इस बच्चे की जान ले ली जाती है। 28 साल का युवा है, क्योंकि अपने माता पिता के लिए तो बेशक वो एक बच्चा ही है, लेकिन 28 साल की इस युवा की जान चली गई केवल उस ओवरटेक होने के कारण, जिसके बाद अचानक से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा। इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई और मारपीट तक बात चली आई और इस लड़के की आखिरकार जान चली गई है इसी मारपीट में। आप देख सकते हैं वो बिलखती हुई माँ जो अपने बच्चे के ऊपर लेटी हुई है, जो अपने बेटे के ऊपर लेटी हुई है। बस उसका इतना सा कहना था कि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये गलती उससे हुई है, गलत तरीके से उसने गाड़ी बेशक चलाई होगी, लेकिन उस गलती का अंजाम किस तरीके से इस लड़के ने चुकाया है आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। माँ का बार बार ये कहना है, वो लेटी हुई है अपने बच्चे के ऊपर ताकि कोई भी उसको हाथ ना लगा पाए, कोई भी नुकसान उसका ना पहुंचा पाए, लेकिन ये सारी कोशिशें उनकी विफल हो जाती हैं, क्योंकि उस बच्चे की, उस 28 साल की युवा की जान चली जाती है। और अगर आप पिता की तस्वीर देखेंगे इस वीडियो में तो देखिए पिता को भी बहुत ज्यादा मारा जा रहा है वहां पर। इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक ये जो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक राई का पहाड़ किस तरीके से बनता है, ये उसी का साफ सुथरा उदाहरण है। बाप को भी मारा जा रहा है और बाप भी बार बार गुहार लगा रहा है कि उसके बच्चे को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो भीड़ आसपास इकट्ठा हुई है वो उस बच्चे को, उस युवा को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ऐसे में माँ अपने बेटे के ऊपर लेटी हुई है और पिता को आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गुहार बार बार उनकी ओर से लगाई जा रही है। और भीड़ का जितना भी गुस्सा है वो पिता पर भी उतरा, क्योंकि बेटे से गलती हुई, बेटे ने एक ऑटो ड्राइवर को ओवरटेक किया, एक ऑटो को ओवरटेक किया, और उसके बाद से वहां पर अचानक से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है ये आपके सामने है। और इसीलिए कहा जाता है हमेशा से कि कोई भी काम अगर करें तो बहुत ही संयम समझदारी के साथ, कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई गलती ना हो और किसी भी राय का पहाड़ बनाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। नतीजा यही होता है कि युवक अपनी जान खो बैठा और ऐसे में जितनी भी वहां पर बौखलाई हुई भीड़ थी उसने उसकी जान भी ले ली। तो ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, इसीलिए इस तरीके के वीडियोस भी हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि लोग और ज्यादा सजग हों और समझदार बने। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हमें पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो आप देख रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है? अगर आप उस सिचुएशन में वहां पर होते तो किस तरीके से इस सिचुएशन को आपकी ओर से संभाला जाता? फीडबैक जरूर पहुंचाइएगा।